यूरिनरी इनकंटिनेंस ये कई बार डिलीवरी के बाद दिखा जाता है। ये बूढ़ी औरतों में या बूढ़ी आदमियों में देखा जाता है। या कई बार कुछ ब्रेन की कुछ बीमारियों में भी इस तरह का प्रॉब्लम हमें सहन करना पड़ता है। इसके लक्षण होते हैं, हम पेशाब को रोक नहीं पाते, बिना पता चली कपड़े गीले हो जाते हैं, पेशाब की धार अच्छे से नहीं आती, रात में पेशाब नींद में ही हो जाती है, कई बार काफी बड़ी मात्रा में पेशाब होने से कपड़े गीले हो जाते हैं, पेशाब को रोक नहीं पाते या छींक आते ही पेशाब हो जाती है कुछ बूंदे और कपड़े गीले होने के कारण हमें बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। इसमें काफी कारण होते हैं, जैसे ब्रेन से संबंधित पेशाब की जो थैली होती है जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, इसे कंट्रोल करता है ब्रेन। कई बार पेशाब की थैली से निकलने वाली पेशाब के रास्ते में कोई ब्लॉकेज या सिकुड़न होती है, कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम होती है, या किसी तरीके से ब्लैडर की जो संरचना होती है, पेशाब का थैली और पेशाब की नली के एंगल में कोई बदलाव होता है, वहाँ की मांसपेशियों में जो कमजोरी हो जाती है, इसी के कारण पेशाब को पकड़ के रखना ब्लैडर को मुश्किल हो जाता है और ऐसे समय अगर पेशाब बाहर निकल जाए तो इस पर कंट्रोल नहीं होता। इसे ही यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं। उम्र के हिसाब से या अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इसके कारण होते हैं और उसके उपचार भी अलग अलग होते हैं। आपने सुना होगा पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के बारे में। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं, कुछ दवाइयां भी होती हैं और किस तरह के सर्जरीज भी होती है जिससे पेशाब की थैली और पेशाब की नली का एंगल को मजबूत किया जाता है, पेल्विक फ्लोर को मजबूत किया जाता है, ब्लैडर कंट्रोल को बढ़ाया जाता है, ब्लैडर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, इसमें ब्लैडर का रिहेबिलिटेशन किया जाता है।